हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी ही स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करने वाला हूं, क्योंकि कई लोग मेरे पास डीएम कर रहे थे और मेरी वीडियोस में भी लिख रहे थे। और जब जब मैं लाइव आता हूं, लोग मुझसे ज़्यादातर एक ही सवाल पूछते हैं, भाई आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो, आपकी स्क्रिप्ट में क्या क्या होता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं अपनी स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। और एक और मेरा मोटिव है, क्योंकि आजकल आप सभी लोग अपने देश की मीडिया को जानते ही हैं कितनी निकम्मी है। तो अब ज़्यादातर लोगों को केवल डिजिटल मीडिया पर ही भरोसा है, और डिजिटल मीडिया में कुछ लोग ही हैं जिन पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, जैसे मैं हो गया, रवीश कुमार जी हो गए, ध्रुव राठी जी हो गए और नीतीश राजपूत जी हो गए। एक एक आदमी से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूँ अपने देश में कई ऐसे लोग हों जो सच्चाई दिखा सके, वो मेरी तरह स्क्रिप्ट लिखे और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी प्रफुल्ल गर्ग में, उस वीडियो में मैंने प्रफुल्ल गर्ग को ट्रोल किया था। मतलब कि बेसिकली मेरा मुद्दा ये था कि मैं अपने देश को समझा सकूं कि देखो, आपके प्रधानमंत्री, आपके नेता देश में क्या कर रहे हैं और देश की क्या हालत बनाए दे रहे हैं। तो वही वीडियो, उस वीडियो की स्क्रिप्ट मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। देखिए, मेरी वीडियो है ये। पहले आप लोग ये लाइन सुनिए कुछ। किसी के तलवे उतने ही चाटो जितने चाटे जा सकते हैं। प्रफुल्ल भाई ये बताओ, एक दिन में कितने तलवे चाटे जा। जैसे ये जो आप लोगों ने सुनी कि किसी के तलवे उतने ही चाटो जितने चाटे जा सकते हैं, प्रफुल्ल भाई ये बताओ एक दिन में कितने तलवे चाटे जा सकते हैं। ये तो मेरी वीडियो का हुक हो गया कि जैसे लोग वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो वो ऐसे ही मेरी भी वीडियो स्क्रॉल कर देंगे। इसीलिए उनको रोकने के लिए मैं अपनी वीडियो के शुरुआत में कुछ लाइन्स डालता हूँ, जिसको देखकर लोग समझे कि वीडियो हाँ इन्फॉर्मेटिव है। और जो मेरी इस वीडियो का हुक था, वो मैंने एक ऐसे ही वीडियो देखी थी। एक शायरी है, एक छोटा सा बच्चा कहता है, मैंने तुमको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो ही आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। तो ये जो हुक लाइन है ये मैंने इस शायरी से ली है। और रही बात कि हुक्स कहाँ से मिलते हैं, तो ये तो मैं किताबें पढ़ता हूँ और शायरी वगैरह पढ़ता रहता हूँ रेखता पर, तो वहीं से मुझे मिलता रहता है। और थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करता हूँ अपने समाज को, तो वहाँ से मुझे हुक्स मिल जाते हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही जगहों से हुक्स मिलेंगे। आप लोग किताबें पढ़िए और आसपास की जगहों को देखिए, वहाँ से ऑब्ज़र्व करिए, वहाँ से सीखिए। और जो भी चीज़ देखिए तो वो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, इस चीज़ का उपयोग मुझे कहीं ना कहीं तो करना है। और फिर दूसरी लाइन सुनिए ये, अभी इस गर्ग की गगरी भरती हुई नजर आ रही है। ये जैसे आप लोगों ने सुना कि अभी इस गर्ग की गगरी भरती हुई नज़र आ रही है। तो मैं ऐसे ही, जैसे कि मैं यूपी में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ जो मटका होता है उसको गगरी कहते हैं, और इसके नाम के पीछे भी गर्ग है। तो मुझे थोड़ा मेल मिलाप वाले शब्द लगे, इसीलिए डाल दिया। अभी मैं आप लोगों को आगे की कुछ लाइन सुनाता हूँ। जैसे ये देखिए, सुनिए आप लोग। चटाई में स्टेट ऑफ माइंड एक अलग ही लेवल पर काम करता है। अभी जो जैसे मैंने ये लाइन कही कि इस आदमी का तलवे चटाई में स्टेट ऑफ माइंड एक अलग ही लेवल पर काम करता है। अभी महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था मराठी भाषा को लेकर। जो हमारे यूपी बिहार से लोग जाते हैं महाराष्ट्र में काम करने के लिए, तो वहाँ पर शिवसेना के लोग उनको पीट रहे थे। किस लिए? क्योंकि उनको मराठी भाषा नहीं आती थी। तो उस पर प्रफुल्ल भाई ने वीडियो डाली थी। पहली जो वीडियो डाली थी उसमें अच्छे से बात करी थी कि जो मज़दूर वगैरह काम करने आते हैं महाराष्ट्र में, उनको क्यों पीटा जा रहा है, ये गलत बात है। और जो दूसरी वीडियो डाली उसमें ये बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ हो गए बेसिकली। तो मुझे वहीं से ये बात याद आ गई, तो इसीलिए मैंने ये बात डाल दी। तो ऐसे ही आप जिसको ट्रोल कर रहे हैं उसका हिस्ट्री थोड़ा जान लीजिए, तो आप सभी लोगों को ट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें भी मैंने इसको इसलिए ट्रोल किया है क्योंकि जैसे अभी बिहार सरकार ने अडानी को 1 रुपए वाली जो ज़मीन दी है, उस पे पहले इसने वीडियो डाली, कहा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, किसानों की रोजी रोटी छीन ली गई है। और फिर दूसरी वीडियो में फिर से ये उनके साथ हो गया। दल बदलू काम करता है ये। इसीलिए मैंने इस वीडियो में भी इसी को ट्रोल किया है। और आप लोग आगे सुनिए ये। बिहार सरकार ने थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए भागलपुर के पीरपैंती में अडानी पावर को 1020 एकड़ की जमीन 30 साल के लिए प्रतिवर्ष 1 रुपया प्रति एकड़ की दर से लीज पर दी है, वो भी लाखों पेड़ काटकर और हजारों किसानों की छाती पर। जैसे ये बात हो गई कि
मैंने आप लोगों को न्यूज़ सुना दी, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके फीड में ऐसी वीडियोस नहीं आती हैं, जिनको न्यूज़ नहीं पता चलती है तो ऊपर ऊपर पता चल जाती है। तो इसीलिए मैंने गहराई से थोड़ा बता दिया कि क्या हुआ है। ये तो न्यूज़ हो गई, और मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मुझको एक सहारा मिल जाए, जैसे कोई कांड होता है तो मैं उसको ज़रूर मेंशन करता हूँ। ये और आगे की लाइन सुनिए। लात रखते हुए ये जैसे मैंने बात कही, जैसे सुनो। प्राइवेट पार्टनरशिप तो समझ नहीं आती लोगों को, तो कुछ भी पेल दो। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट जमीन देती है और प्राइवेट उस पर बनाते हैं, लेकिन गर्ग को लग रहा, ये जैसे ये प्रफुल्ल गर्ग कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें होता ये है कि जो जैसे पब्लिक ज़मीन देती है और प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उस पर कंस्ट्रक्शन करती हैं, अपना काम करती हैं, तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बात प्रफुल्ल भाई को समझाने की कोशिश की है और जनता को भी अवेयर करने की कोशिश की है, वो भी मैं आप लोगों को सुना ही देता हूँ। ये जमीनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिससे बिहार को फायदा पहुंचेगा। लेकिन जो जमीनें आंध्र प्रदेश में दी थी उनका क्या हुआ, कितना फायदा हुआ आंध्र प्रदेश के लोगों को। मैं भी आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका पवन ऊर्जा और कंटेनर टर्मिनल की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिससे बिहार को फ़ायदा पहुंचेगा। तो मैंने इतिहास थोड़ा खोजा, क्योंकि मैं ऐसे न्यूज़ वगैरह देखा करता हूं, और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो थोड़ा पुरानी बातें करा करते हैं कि 1999 में ये हुआ, 2003 में ये हुआ था और अब फिर वैसे ही हो रहा है। इसीलिए मैंने ये बात सुनी थी, और फिर मैंने जब इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे ये 3 पॉइंट्स सामने आए, जैसे श्रीलंका में पवन ऊर्जा हुआ था और ये कंटेनर टर्मिनल वाली बात, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, ताकि प्रफुल्ल भाई को अगर मेरी बात गलत लगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिहार को फ़ायदा पहुँचेगा, तो मैंने उदाहरण के लिए कहा कि आंध्र प्रदेश में देख लो, जो ज़मीनें दी गई थी उनका क्या हुआ, कितना फ़ायदा हुआ आंध्र प्रदेश के लोगों को। आशा है कि आप लोग समझे होंगे मेरी बात, और अब आगे की स्क्रिप्ट और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं बात करने पे बैठा तो सबको नंगा कर दूंगा। भाई तू ही सोच, ये जो लाइन आप लोगों ने सुनी, अगर मैं बात करने पे बैठा सबको नंगा कर दूंगा, ये मैंने उन लोगों की तरफ इशारा किया था कि जैसे इस वीडियो में मैंने केवल एक ही लोग को क्रिटिसाइज़ किया है, बिहार सरकार को और प्रफुल्ल गर्ग को। अगर ऐसे ही कोई और क्रिएटर आया या फिर प्रफुल्ल गर्ग ने और भी ऐसी आलतू फालतू की बातें करी तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे ऐसे कांड होते रहते हैं जिन पर ज़्यादातर लोगों के नज़र नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इन जैसे क्रिएटर मुंह बंद करवा देते हैं ना। कि केवल एक ही आदमी को इतना सपोर्ट करना कैपिटलिज्म की ओर इशारा है कि नहीं? तुझे तो दिखाई नहीं देता है। एक तरफ हमारे पीएम सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जी का स्कूल छीना जा रहा है। उनको भी तो, ये मैंने बात करी है सोनम वांगचुक जी की, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जो अपने देश के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। और इनका कहना था कि ज़मीन लीज़ पर दी है, तो जो सोनम वांगचुक जी का लद्दाख में स्कूल था, सोनम वांगचुक जी को भी तो इस ज़मीन लीज़ पर ही मिली थी स्कूल बनवाने के लिए, उनकी ज़मीन छीन ली गई है। इसीलिए मैंने ये बात हाईलाइट करने की कोशिश की है कि सोनम वांगचुक जी की भी बात यहाँ पर सबको ध्यान आ जाए, क्योंकि जब खबर पुरानी हो जाती है तो जो आम लोग होते हैं वो खबर को भूलने लगते हैं। इसीलिए मैंने उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए ये बात कही है और अपनी बात मजबूत करने के लिए भी। जमीन लीज पर मिली थी ना, तुम्हें तो दिखाई नहीं देगा क्या सोनम वांगचुक जी के स्कूल से देश को तरक्की नहीं मिल रही थी क्या? जैसे प्रफुल्ल गर्ग कह रहे थे कि जो थर्मल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं उससे देश को तरक्की मिलेगी, देश को आगे बढ़ने के लिए सहारा मिलेगा। हाँ, माना कि थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा था, लेकिन जो सोनम वांगचुक जी का स्कूल है जहाँ से बच्चे पढ़कर कुछ नई चीज़ सीख कर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, कोई ऐसी चीज़ बनकर ऐसी बड़ी चीज़ का इन्वेंशन कर दे जिससे देश को इतनी बड़ी ताकत मिल जाए कि कुछ कहने को नहीं। इसीलिए मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि जो हमारे सोनम वांगचुक जी का स्कूल बंद कराया गया है, ज़मीन लीज पर दी गई थी वो ख़त्म कर दी गई है, उसको दिया जाए। क्योंकि सोनम वांगचुक जी अपने देश की जो यूथ हैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फ्री में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जितनी उनसे सहायता हो सकती है वो करने की कोशिश करते हैं। यही जो जमीनें 1 रुपए की दर से बड़े बड़े चहीते कारोबारियों को दी जा रही हैं, क्या ये जमीनें छोटे व्यापारी जो गुलाब की खेती करना चाहते हैं, गेंदे गुलदस्ते की खेती करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री डालना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं,
ये जो मैंने छोटे मोटे कारोबारों की बात की, ये मैंने इसलिए बात की क्योंकि मैं ऐसे ही एक इंटरव्यू देख रहा था। एक किसान थे जो गुलाब के गुलाब के फूलों की खेती करते हैं, जैसे ये है, ये हैं। देते हैं। 1 किलो बीज क्या भाव जाता है? तो आपका नाम खराब हो जाएगा। पहले तो हम टेस्टिंग किया, मार्केट में फूल लेके गया, धीरे धीरे किसान को साल में ज्यादा से ज्यादा 4 लाख 5 लाख प्लांट बेच चुका हूँ। अभी तो जो प्लांट बनाते हैं मिनिमम 2 से 3 करोड़ प्लांट सेलिंग करता हूँ। सीड जो है 500 से 600 किलो सीड हम सेलिंग करता हूँ। 2 से 3 करोड़ पौध बेचते हैं आप साल में और 500 से 600 किलो बीघा में खेती है। मेरा टोटल यहाँ पे 12 बीघा में लाल का खेती है और येलो है, और एक वैरायटी जो आपको बताया येलो है, येलो मेरा 5 बीघा का खेती है। तो ये जमीन आपकी खुद की है? नहीं, जमीन जो है पूरा लीज का ही है, जमीन मेरा खुद का नहीं है। जमीन जैसे ये जो मेरे किसान हैं, इन्होंने बात करी है कि जो ये गेंदे की खेती करते हैं, इनसे कितना रुपए कमाते हैं और इनके पास जो ज़मीन है वो लीज की है। तो मैंने यहाँ पर बात करी थी कि जो छोटे मोटे किसान हैं वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बचपन से थोड़ी ना पता था कि हम यही करेंगे। ये हैदराबाद में एक छोटी सी दुकान पर 3,500 रुपये की कीमत पर एक नौकरी करते थे, और ये बंगाल के रहने वाले हैं, हैदराबाद में नौकरी करते थे। फिर वहाँ पर इनको समझ में आया कि 3,500 में क्या ही होगा जब इतनी महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इन्होंने पहले अपने जो खुद के खेत थे, पुश्तैनी खेत, उसमें ये खेती की ये गेंदे की, और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पैसा बनता चला गया, सपोर्ट मिलता चला गया, फिर इन्होंने ज़मीनें लीज़ पर ली और अब ये करोड़ों का काम करते हैं। तो यही मैंने बात करी थी कि जैसे आप मुझे ही मान लीजिए, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में छोटे मोटे मैं कारोबार डालूँ। जैसे मैं मुर्गी फार्म खोलना चाहता हूँ, तो मैं तो इतना अमीर हूँ नहीं कि मेरे पास इतना खेत होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं सरकार को ये बताना चाह रहा था कि जैसे ये बड़े बड़े कारोबारी जो होते हैं, बिजनेसमैन, अडानी अंबानी को बहुत ज़्यादा फ्री में सामान दिया करते हैं। BSNL वाला भी फ्री में दे दिया था, और अभी 1 रुपये की कीमत पर 1 साल के लिए लीज़ पर खेत भी दे दिए। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि जैसे आप बड़े बड़े कारोबारियों को दे रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको आप दे नहीं रहे। इसीलिए मैं चाह रहा था कि जो छोटे मोटे किसान हैं, जो कि नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनको दें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अपने देश में और भी ज़्यादा काम बढ़ेगा, और 1 रुपये की कीमत से बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाएगा उनको, क्योंकि वो शुरू कर रहे हैं। उनके पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि वो 1-2 करोड़ रुपए खर्चा कर दें, और ना ही उनके पास ज़मीन है। तो उनको 1 रुपये की अगर ज़मीन 1 साल के लिए मिल जाएगी, और वो अगर 1 साल उस ज़मीन पर काम करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, तो अपने देश का भी नाम होगा। और फिर चाहे फ्यूचर में वो बड़े बिजनेसमैन बन जाए, तो आप उनसे पैसे ज़्यादा लीजिए, और फिर जो कम शुरू से शुरू कर रहे हैं उनसे कम लीजिए। ये मैं बताना चाह रहा था। और रही बात अडानी अंबानी की, इनके तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, तो वो तो अपनी ज़मीन खुद ही ढूंढ लेंगे। मैं केवल इतना ही बताना चाह रहा था कि छोटे किसान, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका सपोर्ट करिए आप। बस, ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में। और कुछ लाइन्स मेरी हैं, ये जैसे एक और आखिरी की लाइन है केवल, ये जैसे मेरी वीडियो की आखिरी की लाइन। अरे भाई, सॉरी फॉर दैट। ये किसी के उतने ही चाटो जितने चाटे जा सकते हैं। प्रफुल्ल भाई, ये बताओ, ये जैसे इन्हें छोटे व्यापारी जो गुलाब की खेती करना चाहते हैं, गेंदे गुलदस्ते की खेती करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री डालना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, उनको नहीं मिल सकती। सरकार को तो छोटे और मध्य वर्गीय बिजनेस का सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनका भी मेड इन इंडिया वाला सपना पूरा हो सके। और बड़े बिजनेस तो अपनी जगह खुद ढूंढ लेते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, तलवे चाटने की नहीं। और आखिरी में फिर से मैंने उन लोगों को ट्रोल कर दिया जो कि सरकार के लुलू करा करते हैं, मतलब कि सरकार के पीछे करा करते हैं। सरकार अच्छा काम करे तो भी सपोर्ट करो, सरकार बुरा काम करे तो भी सपोर्ट करो। तो यहाँ पर मैंने फिर से उनको ट्रोल कर दिया, और बेसिकली मैं यहाँ पर प्रफुल्ल गर्ग को ही कहना चाह रहा था। बाकी अपने देश की मीडिया भी यही काम करती है, प्रफुल्ल गर्ग की तरह। लेकिन प्रफुल्ल गर्ग में अच्छी बात यह है कि पहले वो अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में उस बात को बिगाड़ देते हैं। वो चाहते हैं ना ही मेरा संबंध इधर से बिगड़े और ना ही इधर से बिगड़े। वो न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 वीडियो डाल देते हैं, एक में एक का सपोर्ट करते हैं और एक में दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने मीडिया को भी ट्रोल करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तलवे चाटते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी आप लोगों को अपनी स्क्रिप्ट का ब्रेक डाउन किया है, ये इसलिए किया है कि आप सभी लोग मेरी
स्क्रिप्ट देखो कि मैं स्क्रिप्ट कैसी लिखता हूँ और मेरे स्क्रिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उससे सीखो और आप लोग अपनी नई स्क्रिप्ट लिखो। ये वीडियो बनाने का मोटिव केवल इतना ही था कि कई लोग मेरी इस वीडियो को देखें और समझें कि मैं स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूँ और मेरी स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो अपनी स्क्रिप्ट लिखें, ना कि किसी की कॉपी करके कॉपी पेस्ट करें। अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अपने विचार डालो, अपने हुक्स डालो, और अगर हुक्स नहीं मिल रहे हैं तो गूगल पर जाओ, किताबें पढ़ो, मिल जाएंगे हुक। तो मैंने आप लोगों को अपनी स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करके दिखा दी कि मैं स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से नज़र डालीजिएगा, क्योंकि वीडियो में वॉइस और स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी क्वालिटी चाहे जितनी गंदी हो, लोग आपकी आवाज़ सुनने के बाद रुक जाएंगे। अगर आपकी लिखाई में दम है, अगर आपके बोलने में दम है, तो ऑब्वियसली इंसान रुक जाएगा। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वीडियो क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है, उनको मतलब होता है विचारों से। तो इसीलिए आप लोग मेरी स्क्रिप्ट को देखिए कि मैं कैसे लिखता हूँ, और हो सके तो आप लोग अपने भी विचार डालिए, केवल न्यूज़ ना सुनाइए, क्योंकि न्यूज़ सुनाने वाले तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे हैं। अगर आपको यूनिक करना है तो यूनिक करना पड़ेगा, सबकी तरह नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सबक खैर। और आखिर में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे मैं बहुत सारे व्लॉग्स डाल रहा हूँ, डेली व्लॉग्स मेरे आते हैं। अभी कुछ दिनों से नहीं आ पा रहे हैं, मैं पर टूर पे जाता हूँ। तो वो टूर पे मैं इसलिए जा पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने सेकंड इंस्टाग्राम आईडी पर एक अपना QR कोड लगा के रखा है। वहाँ से थोड़ी बहुत डोनेशन आ जाती है मेरे घूमने भर की, और कभी कभी तो मैं स्टोरी लगा देता हूँ, और एक विशाल मेगा मार्ट वाली वीडियो मेरी चलती है तो उससे लोग 1-1 रुपये भेजा करते हैं, और दिन में मेरे 150 के आसपास रुपए आ जाते हैं किराए भर का। तो मैं आराम से किसी आसपास की एक जगह चला जाता हूँ 150 रुपये में, और वहाँ पर टूर कराता हूँ, और रास्ते में देखता हूँ कि क्या हो रहा है, और फिर उस जगह पर जाके देखता हूँ कि वहाँ की क्या हालत है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं कि नहीं, वहाँ पर कैसे लोग आते हैं। तो वहीं से मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, और जो भी आप लोगों को मेरी स्क्रिप्ट में यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं मेरे लाइफ से रिलेटेड, कि जैसे मैंने खेत वाली बात करी थी, ये तो मैंने कई लोगों को देखा है और एक इंटरव्यू भी देखा था, इसीलिए मैं ये बात कर पाया, वरना मेरे दिमाग में ऐसी बात ही ना आती। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे भी डोनेट करिए, और आप अपने आप को भी डोनेट करिए। अब आप लोग भी टूर करिए, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए, और आप सभी लोगों की स्क्रिप्ट में दम तभी आएगा जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बैठे होंगे, अन्यथा आप केवल लिख पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, और जब महसूस करके लिखेंगे तो स्क्रिप्ट में एक अलग सी ही निखार आ जाती है।